हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ, योर एक्स और नेक्स्ट। कौन आ रहा है आपकी लाइफ में? एक्स आ रहा है या नेक्स्ट आ रहा है? सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स आप मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज हैं, जनरल प्रेडिक्शन है, सो ज़रूरी नहीं है सब कुछ आप ही के लिए हो। बट हाँ, अगर आपके लिए कुछ ना कुछ है या रेजोनेट करता है या सब कुछ ही रेजोनेट कर जाता है तो वेल एंड गुड। बट अगर नहीं भी होता तो डोंट वरी, आपने सिंपली जितना रेजोनेट करता है उतना रखना है, बाकी को आपने इग्नोर कर देना है, ठीक है। सो लेट्स सी, कलेक्टिव एनर्जीज हैं। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। जान लेते हैं कि कौन आपकी लाइफ में जो है वो आ रहा है। हु इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ। एक्स आ रहा है कोई, आपका नेक्स्ट आ रहा है। लेट्स सी। सबसे पहले मैं टैरो देखूंगी, देन आई विल यूज द ऑरेकल्स। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड फीडबैक। कौन आ रहा है व्यूअर्स की लाइफ में? एक्स आ रहा है या नेक्स्ट आ रहा है? प्लीज़ टैरो बताइए। वी हैव इट्स अ लवर्स। Number 6 is important. We have it's a 3 of Pentacles. We have it's a 6 of Cups. We have it's a 10 of Wands. Number 10, 1, 6, 3 is important. डबल 6 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। डेफिनेटली ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, ये या इधर यहाँ पे भी 6 है, 6 of Wands. सो गाइस, 666 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंसान जो भी है, ये आपका सोल कनेक्शन है इस इंसान के साथ। यस, दिस पर्सन कुड बी योर सोलमेट। बट इस टाइम ऐसे दिख रहा है ये इंसान कोई वो भी हो सकता है जिसके साथ पास्ट में आपका रोमांस रहा है। ऑलरेडी आपने एक दूसरे को डेट कर ली है, आपकी पार्टनरशिप ऑलरेडी पास्ट में रह चुकी है। यस, बट हो सकता है फॉर सम रीज़न आप एक साथ नहीं हो इस टाइम, बट ये आपको बहुत याद कर रहे हैं। जो भी मेमोरीज़ रही हैं, जो भी आपके साथ इनका टाइम स्पेंड हुआ है, वो ये पर्सन को लगता है दुनिया का, ज़िंदगी का सबसे ब्यूटीफुल टाइम था, गोल्डन टाइम था। वो ऐसा ईरा था जिसको ये पर्सन बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहे हैं। आप इनको बहुत याद आ रहे हो। दे आर डेफिनेटली फीलिंग सो नॉस्टैल्जिक एंड आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है ये पर्सन। इसीलिए ये इंसान जो है वो आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं। बट ऐसे दिख रहा है ये पर्सन जो भी है ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हैं आपके साथ रिलेशनशिप को एंड करके या फिर किसी तरह से आपके साथ डिस्कनेक्ट होके। बट ये है इंसान जो भी है ना वो आपका अभी तक एक्स की एनर्जी दिख रही है। यस, बट ये इंसान जो भी है वो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 6 ऑफ वैंड्स, आपके साथ दोबारा से कोलैबोरेट करने के लिए, आपके साथ टीम बनाने के लिए। यस, ऑलरेडी हो सकता है आप वर्किंग प्लेस पे थे, वर्किंग प्लेस से आपका कोई रोमांस, कोई लव स्टार्ट हुआ था। अदरवाइज कुछ लोगों के बीच में हो सकता है इससे ज़्यादा ओल्ड कोई कनेक्शन हो सकता है। यस, 3 to 6 ईयर्स मुझे लग रहा है ये आपका पुराना कोई रिलेशन है, कोई कनेक्शन है इस इंसान के साथ जो कि आपको छोड़ गए थे, आपके साथ डिस्कनेक्ट हो गए, कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया। बट स्टिल अभी भी आपको कहीं ना कहीं याद कर रहे हैं और विद द 6 ऑफ वैंड्स आपके साथ दोबारा से 3 ऑफ पेंटिकल्स टीम अप बनाना चाहते हैं, कोलैबोरेट करना चाहते हैं और इस कनेक्शन को दोबारा से सक्सेसफुल बनाने के लिए विद द लवर्स एंड विद द 6 ऑफ वैंड्स आपको दोबारा प्रपोजल देने के लिए एक लविंग कनेक्शन का। बिकॉज कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है वो डीपली इंटीमेसी आपके लिए महसूस कर रहे हैं और डीपली इंटीमेट कनेक्शन आपके साथ बनाना भी चाहते हैं। इस पर्सन को बहुत अट्रैक्शन हो रही है आपकी तरफ बिकॉज विद द 6 ऑफ कप्स ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। यस, बिकॉज बहुत अट्रैक्शन है, दैट्स वाई ये इंसान आपसे यूनियन करना चाहते हैं और आपके लिए जो प्यार है, जो लव है, जो रोमांस है वो ये दोबारा से बनाना चाहते हैं। क्योंकि अभी भी स्टिल इस इंसान की जो फीलिंग्स हैं ना वो रोमांटिक आपको लेकर हैं। यस, बट उनको दोबारा से एक तरह से रीयूनाइट होके आपके साथ दोबारा से उन्हीं चीज़ों को बिल्डअप करना चाह रहे हैं। एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं ये आपको अपना लव, माफ़ी मांगना चाह रहे हैं जो भी जिस तरह से भी आपको छोड़ के गई या चीज़ें खराब हुई। क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ये इस टाइम बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत बर्डन में है, बहुत स्ट्रेस में है। स्ट्रेस को रिलीज़ करना चाहते हैं क्योंकि ये पर्सन इस स्ट्रेस में रह के बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा मेंटली जो है ना वो
एक तरह से सफ़र कर रहे हैं, तो इस सफ़र से निकलना चाहते हैं। इंग्लिश वाले सफ़र की बात हो रही है, उर्दू वाले की नहीं हो रही, ठीक है ना। तो ये बहुत सफरिंग कर रहे हैं इस टाइम। इस सफरिंग से निकलने के लिए इनको लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में दोबारा से आना, दोबारा कम बैक करना। तो दोबारा कम बैक करके दोबारा से आपके साथ जो है रोमांस बनाना चाहते हैं, जो ख़त्म हो गया था या फिर ख़त्म कर दिया था, तो उसको दोबारा बिल्डअप करना चाह रहे हैं, रिबिल्ड करना चाह रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन जो भी है ना, वो बहुत ज़्यादा डीपली अट्रैक्टिव है आपकी तरफ। ये पर्सन आपके कोई आशिक दिख रहे हैं। यस, सो एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एंड कुछ लोगों की तरफ से जेमिनाई का स्टार साइन बड़ा स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी मोर हु इज कमिंग इनटू योर लाइफ एक्सिया नेक्स्ट। ओके, वी हैव इट्स अ 14 एंड 5 नंबर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इट्स अ किंग ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड आ रहा है, मैं लूँगी। एंड वी हैव इट्स अ एस ऑफ स्वॉर्ड। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पे भी 6 की एनर्जी है। यहाँ पे 6 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है आपके लिए। आप दोनों का यहाँ तो लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ 6 हो सकता है। यस, अदरवाइज जून का मंथ आपके लिए किसी तरह से इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ तो जून में आपका ब्रेकअप हुआ या जून में हो सकता है आप मिले हो। अदरवाइज जून के ही चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि कुछ लोग आपकी लाइफ में दोबारा से आपके एक्स वापस आएंगे नेक्स्ट ईयर जून में। आप में से किसी का बर्थडे भी मुझे लग रहा है जून में हो सकता है। बट 6 नंबर बड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यस, सो नंबर 1 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, बट जेमिनी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज यहाँ पे एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। बट कुछ हद तक वाटर साइन एंड अर्थ साइन की एनर्जी भी है, बट ज़्यादा प्रोमिनेंट फायर साइन एंड एयर साइन है। सो ये जो भी इंसान है, ये वो मुझे दिख रहा है आपकी वर्किंग प्लेस से हो सकते हैं, आपने एक दूसरे के साथ वर्क किया है, बट ये पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं किया। या तो कन्फेस नहीं किया, या फिर इस इंसान की लव लैंग्वेज ऐसे लग रहा है आपसे काफ़ी डिफरेंट थी। ये ज़्यादा अपने आप को ओपन नहीं कर रहे थे, या फिर इनकी लव लैंग्वेज ओबियसली इनका कुछ ब्रॉटअप ऐसा है, या फिर इनकी अपनी ही एक लाइफ स्टाइल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ये ज़्यादा एक्सप्रेस उसको खुद को करते नहीं है, या फिर बहुत ही ज़्यादा ये इंसान ना एक तरह से आप कह लो कि ज़्यादा कम्युनिकेटिव भी नहीं आप कह लो कि हैं, या फिर ज़्यादा बोलते नहीं हैं। बट अगर आपके लिए कोई फील कर भी रहे थे बट उन्होंने ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं किया, तो उसी वजह से शायद हो सकता है चीज़ें आपके बीच की बिगड़ी हैं, ख़राब हुई हैं, या आपको लग रहा था ये इंसान कन्फेस नहीं कर रहे फीलिंग्स, यहाँ पे ज़्यादा आपको एक्सप्रेस नहीं करते, तो इन्हीं चीज़ों की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई है। बट राइट नाउ ऐसा लग रहा है ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और ओपनली जो है ना वो कन्फेस और एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को आपसे ओपनली जो है वो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, आपके सामने सारा एक्सप्लेन करना चाहते हैं, कन्फेशन, ट्रुथ जो भी आपके लिए महसूस कर रहे हैं, बिकॉज ये आप आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। चीज़ों जो भी आपके बीच की चल रही हैं या जो इनको बर्डन दे रही हैं, ये वहाँ से खुद को जो है ना वो रिलीज़ करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है ये स्ट्रेस, ये बर्डन इनको कुछ भी नहीं सर्व कर रहा। तो जो कुछ सर्व नहीं कर रहा है इनको इनकी लाइफ में, ये उससे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अपने थोड़े से पॉइंट ऑफ व्यू को या माइंड को चेंज करना चाह रहे हैं। बिकॉज इससे पहले हो सकता है ये पर्सन काफ़ी लॉजिकल रहे हैं, दिमाग से सोचते रहे हैं, ज़्यादा इमोशनल नहीं रहे, या इमोशंस को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं किया। बट अभी इनको लगता है कि ऑब्वियसली आपके साथ प्यार है या फीलिंग्स हैं इनकी, तो आप इनको अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, ओपनली एक्सप्रेस करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपके साथ इनका कुछ भी नहीं बन पाएगा, लाइक कभी भी रिश्ता नहीं बन पाएगा। या अगर ये आपको प्यार करते भी हैं तो इनकी फीलिंग्स खुद तक ही रह जाएंगी। तो जब आप किसी को चाहते हो, पसंद करते हो, प्यार करते हो, जब उसी को आपकी फीलिंग्स का पता नहीं, आप उसी को ही कन्फेस नहीं कर रहे हो, तो फिर फ़ायदा क्या है आपकी फीलिंग्स का। जिस टाइम इस मेंटल सेट में है। यस, तो ये अब आगे आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं स्ट्रेस से रिलीज़ करके खुद को, और चीज़ों को जो भी आपके बीच में चल रही हैं, ख़त्म हुई हैं, ख़राब हुई हैं, उसको सॉर्ट आउट करके उसको काम डाउन करना चाह रहे हैं, और चीज़ों को हील करना चाह रहे हैं, और आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपकी तरफ आपके साथ आगे इस रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं, और आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में। एंड आई फील यहाँ पे आप दोनों में से कुछ लोगों के बीच में डेफिनेटली यहाँ पे फिजिकल डिस्टेंस भी है, ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है। तो हो सकता है ये सेपरेशन आपका लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से हुआ है, या फिर चीज़ें आपके बीच में नहीं बनी, ज़्यादा अच्छे से स्टेबल नहीं रही, वो डिस्टेंस की वजह से हो सकती हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे फिजिकल डिस्टेंस दिख रहा है, इसका ट्रैवल इन्वॉल्व। तो ये ट्रैवल को ख़त्म कर देना चाहते हैं, डिस्टेंस को ख़त्म कर देना चाहते हैं इसको, और आपके साथ जो है ना वो दोबारा वापस आना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में। लेकिन ये है आपका एक्स।
जो अब आपके साथ जो है ना अपनी इमोशंस फीलिंग्स को डिस्कस करना चाहते हैं, जो कि पास्ट में नहीं कर पाए, बट इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल वे। वी हैव इट्स अ फाइटर। हो सकता है इस इंसान के साथ आपके कोई ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, या फिर ये वन साइडेड रहा है। यस, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बताया है, यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, आपको लगा ये इंसान ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे खुद को, आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताते, ठीक है, बहुत सीरियस होकर रहते हैं यहाँ पर। सही आपको आप लगता ही नहीं कि ये पर्सन आपको लेकर इमोशनल है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं इनकी कम्युनिकेशन आपके साथ ज़्यादा इमोशंस को लेकर नहीं रही, यहाँ पर कम्युनिकेटिव ये पर्सन ज़्यादा नहीं है। तो ये प्रॉब्लम बहुत बनती है। एक इंसान जो ज़्यादा बोलते हैं या एक इंसान कम बोलते हैं ना, या फिर रिलेशन में अगर कोई इंसान आपके साथ प्यार आपको पता करता है, या फिर आप उसके साथ एक रिलेशन में हो बट वो कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, तो उस वजह से मसला होता है। हो सकता है आपका इनके साथ लड़ाई झगड़ा इसी बात पर आया कि ये इंसान क्यों नहीं इमोशंस अपने एक्सप्रेस करते, या फिर कम्युनिकेट क्यों नहीं ज़्यादा करते आपके साथ। तो इस पर्सन की अपने ऊपर ऑब्वियसली कंट्रोल नहीं है, क्योंकि इनकी नेचर ही कुछ ऐसी है, लेस कम्युनिकेटिव। बट अभी ये लग रहा है जैसे कन्फेशन करेंगे और कम्युनिकेशन भी फिर ओपनली आपके साथ करेंगे, और इसी वजह से झगड़ा आपके बीच में रहा है कि ट्रस्ट इश्यूज शायद इस वजह से रहे हैं आपके बीच में। शायद आपको लगा कि ये इंसान एक्सप्रेस नहीं कर रहे, तो मे भी किसी और को पसंद करते हैं, या आपको पसंद नहीं करते, या आपके लिए इमोशनल नहीं है। तो इन चीज़ों को लेकर जो इश्यूज़ रहे हैं, अब ये इंसान जो भी है ना वो उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने आ रहे हैं आपके साथ। यस, क्योंकि आपका झगड़ा इसी बात पर रहा है कि बात क्यों नहीं करते ये पर्सन जो भी हैं, मेल फीमेल, या टाइम क्यों नहीं दे रहे, या अपने इमोशंस को लेकर ज़्यादा क्यों नहीं एक्सप्रेसिव। तो इन चीज़ों को लेकर इश्यूज़ रहे हैं आपके बीच में, क्योंकि वन साइडेड से ज़्यादा रहा है और दूसरी साइड से जो है ना वो चीज़ें नहीं रही हैं। वी हैव लव्ड एट लास्ट। अब ये इंसान आपके साथ सामने आना चाह रहे हैं ज़िंदगी में आपकी वापस। आपका एक्स जो है वो आपको डीपली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने, डीपली आप लोगों को ओपनली अपने आप को एक्सप्रेस करने, ताकि आपके बीच में एक डीप अफेक्शन बन सके, और ये आपसे ऐसा लव बनाना चाहते हैं जो कि लास्ट रहे। एक टाइमलेस एनर्जी है कि ऐसा आपसे प्यार करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही आपका लवर्स का। ये इंसान आपसे ऐसा प्यार करते हैं जो इनका ख़त्म होने वाला नहीं है। बिकॉज जो लोग ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते ना अपनी फीलिंग्स को, वो सीरियस होते हैं। लेकिन ज़रूरी भी नहीं है सभी सीरियस हो, बट आपको समझ आ जाती है कौन सीरियस है कौन नहीं है। बट ये इंसान विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड, दिस पर्सन इज़ वेरी 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 सीरियस, ठीक है। ये पर्सन की एनर्जी सीरियस दिख रही है। अगर ना होती, नॉन सीरियस होती, मैं आपको कह देती ये पर्सन सीरियस नहीं है। आपको जैसे पता है कि मेरी कोई रीडिंग शुगर कोट नहीं होती, जो रीडिंग्स में एनर्जी आती है मैं एज इट इज़ आपको वही बताती हूँ, कुछ उसमें कोडेड नहीं होता। तो ये इंसान जो भी है ना विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, ज़्यादा बातचीत करने वाला पर्सन नहीं है, बट इनकी फीलिंग्स आप लोगों के लिए सीरियस हैं। दिस पर्सन रियली लव्स यू, ठीक है। ये आपसे सच्चा प्यार करता है ये पर्सन, और ये प्यार इनका ऐसा है जो ख़त्म होने वाला नहीं है। चाहे आप फिर इस चीज़ पे कहो कि ये पर्सन बात क्यों नहीं इन्होंने की, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं किया, उनकी नेचर यही है। जिस इंसान की नेचर जैसी है, आप जो भी कर लें कुछ मर्जी, उसकी नेचर नहीं चेंज हो सकती। नेचर कैन नॉट बी चेंज, बिकॉज वो दुनिया में आए ही अपनी नेचर के साथ है, ठीक है। वो यूनिवर्सल चीज़ों को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये इंसान जो भी है आपकी ज़िंदगी में, आपका एक्स वापस आना चाहते हैं, और आपसे ये पर्सन खुद भी प्यार ऐसा करते हैं और ऐसा प्यार बनाना भी चाहते हैं जो कि कभी ख़त्म होने वाला नहीं होगा। और हाँ, इस चीज़ के बारे में आपको ज़रूर आप श्योरिटी देना चाहते हैं, कन्फेशन करना चाहते हैं कि इनको आपसे प्यार है और कभी ख़त्म होने वाला प्यार नहीं है, ठीक है ना। सी गाइस, इट्स अ कॉस्मिक नोट्स। यस, यहाँ पे कहीं ना कहीं इंट्यूटिव कनेक्शन है आपका, और ये इंसान जो भी है वो आपके साथ एक सोल से कनेक्टेड है। यस, और इसीलिए उन चीज़ों को जो है वो आपके साथ कनेक्ट करते करते ही आप तक पहुंचने वाले हैं। और वैसे ही मुझे लग रहा है कोई ना कोई साइंस भी इनको यूनिवर्स से मिल रहे हैं। वी हैव इट्स अ हार्ट रिपेयर, हीलिंग, लव विंस, बिल्डिंग ट्रस्ट। या जिन चीज़ों का आपका बीच में इशू रहे हैं ट्रस्ट को लेकर, ये अब आपके साथ एक ट्रस्ट जो है ना, उनको ट्रस्ट इश्यूज़ को रिलीज़ करना चाह रहे हैं, और आपके साथ एक ट्रस्ट वर्दी कनेक्शन बिल्डअप करने के लिए ही जो है ना ये आपका एक्स आपके सामने वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। और अब आपको एक्सप्रेस भी करेंगे कि आपसे प्यार करते हैं, और प्यार ही यहाँ पे जीतेगा, और चीज़ों को हील करने के लिए आपके साथ ज़िंदगी में दोबारा आपकी वापस आना चाह रहे हैं। बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि आपके बीच की चीज़ों को रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को रिमूव करना इंपॉर्टेंट है। चाहे वो डिस्टेंस आपका वर्बली है, ठीक है, कम्युनिकेशन को लेकर है, चाहे वो फिजिकली आपके बीच में डिस्टेंस है।
बट वी हैव इट्स वाइब्स इन सिंक। यस, ये कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप इनके साथ एक परफेक्टली मैच हो, यू गाइस आर ऑन अ सेम पेज। इस टाइम आप सेम पेज पे हो, दैट्स वाई इनको लगता है कि आपके बीच में एक चीज़ें भी फ्लो से बनेंगी, ठीक है, और आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से सिंक इन भी होंगे, आपकी वाइब्स एक दूसरे से अच्छे से मैच होंगी। पास्ट में नहीं हो पाई क्योंकि ये पर्सन ज़्यादा एक्सप्रेसिव ज़्यादा नहीं रहे, ज़्यादा बोल चाल इनकी नहीं रही, बोलते ही इंसान बहुत कम है, मुझे लगता है ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते। बट हाँ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे जहाँ पे इनको लगता है कि बात करनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे फिर बोलते भी हैं, बट बहुत ही फेयरली वे में, बहुत ही जस्टिस के साथ हो सकता है। कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो सकते हैं, अदरवाइज ये पर्सन किसी लॉ फील्ड से हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड है। यस, तो चीज़ें बहुत ही अनबाइज्ड होकर ये करना चाहते हैं। अगेन बोलूँगी, बात बहुत कम करेंगे, लेकिन अब करेंगे तो खुल के करेंगे। यस, बिकॉज इनको लगता है कि आपकी एनर्जीज दोनों की परफेक्टली एक दूसरे के साथ मैच है, आप अच्छे से सिंग इन कर सकते हो, कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी अच्छी बन सकती है, और आप दोनों की एनर्जीज भी सेम है, इसीलिए ये मैच इनकी हो भी रही हैं और करना भी चाहते हैं। और जो भी चीज़ें आपके बीच में पास्ट में ख़राब हो गई थी, आपका हार्ट ब्रेक हो गया था, तो उसको दोबारा से चीज़ों को रिपेयर करने आना चाह रहे हैं, एक इमोशंस को, एक फीलिंग्स को रिपेयर करना चाहते हैं, ताकि आपकी प्यार जीते, कोई और क्लैश ना जीत जाए। तो प्यार ये आपके साथ हमेशा बनाने के लिए आ रहे हैं आपके पास। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी बाय द वे। बस वी हैव इट्स आर डिज़ायर्स। तो इनकी जो भी डिज़ायर है, इनकी फीलिंग्स इंटेंस है, उसको आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे, और जो भी इनकी डिज़ायर्स हैं या जिस तरह की भी हैं, वो सब कुछ आपके सामने एक्सप्रेस करके आगे कनेक्शन में आपके साथ इन्वॉल्व होंगे ये पर्सन, और इन्वॉल्व होना भी चाहते हैं क्योंकि एक सोलमेट की एनर्जी है। यस, सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।